हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। तो अभी हम लोगों ने 384 तक कंप्लीट कर लिया था इंडियन पॉलिटी का। यूथ कंपटीशन टाइम्स का भी हमारा बुक चल रहा है पॉलिटी का। तो अब हम लोग आपात उपवन 385वां प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। चलिए, प्रश्न है, आपातकाल के समय भी कौन सा अनुच्छेद समाप्त नहीं होता है? तो अनुच्छेद 20 और 21, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 20 और 21। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? ऑप्शन ए होगा 1968 1968। नेक्स्ट देखेंगे, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए 1 महीने के अंदर। कितने महीने के अंदर? 1 महीने के अंदर। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो 1975 में। ऑप्शन सी हो जाएगा 1975। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? अभी हम लोग पढ़े थे 1968, यही ना? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ये हो जाएगा 356। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 356। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। और ये चार यहाँ पर समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारत के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 और 365 में दिए गए हैं। इसके तहत अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है यदि वो इस बात से संतुष्ट हो कि राज्य सरकार संविधान के विभिन्न प्रावधानों के मुताबिक कार्य नहीं कर रही। तो अनुच्छेद 365 के तहत यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्देशों का पालन नहीं करती है तो उस हालत में भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ये समझ लीजिए। आपातकाल की घोषणा के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? तो दोनों सदन से, लोकसभा और राज्यसभा। भारत में कितनी बार आपात काल लागू हो चुका है? तो 3 बार। ऑप्शन बी हो जाएगा 3 बार। अब कह रहा है कि आपातकाल की घोषणा हो तो निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकारों को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित हो जाता है? हम लोग अभी पढ़े थे अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, संविधान संशोधन। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को 92 संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ी गई थी? तो संथाली। संथाली भाषा को जो है जोड़ा गया था 92 संविधान संशोधन 2003 द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? तो अनुच्छेद 78, माफ कीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 78। नेक्स्ट है, प्रश्न है कि जब संविधान संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो जो है अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया 42वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया? ऑप्शन बी हो जाएगा 7, भाग 7। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पंचायती राज जो है किस संशोधन द्वारा लागू किया गया? तो 73वां संशोधन द्वारा। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए इसको मिलान करना है तो यहीं पर हम लोग मिलान करेंगे। देखिए 101 में जो है वस्तु एवं सेवा कर लागू, 102 में जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा, 103 में जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण व्यवस्था, 104 लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान समाप्त किए गए। भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है? तो गणराज्य नहीं जोड़ा गया, समाजवादी, अखंडता और पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया है। इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? तो 24वें। ऑप्शन ए हो जाएगा 24। इस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19, 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानून वरीयता प्रदान की? तो हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य किया गया है?
तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है? तो 44वां, ऑप्शन सी हो जाएगा 44। किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो 73, ऑप्शन सी हो जाएगा 73। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को श्रेष्ठता प्रदान की? तो 42वां, ऑप्शन बी हो जाएगा 42वां। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो 44, ऑप्शन डी हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है? तो हो जाएगा मेघालय, उसके बाद नागालैंड, जम्मू कश्मीर। संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? ऑप्शन बी होगा, ये जो है 44वां, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से संवर्ती सूची में डाल दिए, इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लिखित है? तो वन जंगली जानवरों का संरक्षण, ये नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया? तो ये हो जाएगा 73वां, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 91वां होगा, क्योंकि हम भी पढ़े थे, थोड़ा कंफ्यूज कर गए। 73वां नहीं होगा, 91वां होगा, 91। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई थी? तो पंथ निरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, कितनी बार आ चुका है? 42वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, राजभाषा। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो 22, ऑप्शन बी हो जाएगा 22। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा है तमिल, ऑप्शन ए हो जाएगा तमिल। निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आ गया भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। निम्न में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद की किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो हो जाएगा भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन सी हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है, संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है तो अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन सी हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। आगे चलेंगे, भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है, प्रथम लीगल ऑफिसर भारत का महान्यायवादी। भारत के क्या की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति, ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो हटा सकता है राष्ट्रपति, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो वो एक न्यायिक सलाहकार होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अभी हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, कल जो है पूरा कंप्लीट कर लेंगे हम लोग पॉलिटी, कल लास्ट ही रहेगा वीडियो। तो अभी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर आप लोग कर लेना है। कल जो है लास्ट वीडियो होगी, उसके बाद जो है आपको परसों तक मास्टर वीडियोज की मिल जाएगी इंडियन पॉलिटी की। बाकी देखने के लिए धन्यवाद।